हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे जेई एडवांस का जो पेपर हमारा जस्ट अभी आया है उसके पेपर 1 के फिजिक्स के सॉल्यूशन की। बच्चों बड़ा हाहाकार सा मचा हुआ है मार्केट के अंदर कि साहब फिजिक्स का पेपर बड़ा टफ आया है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर अच्छा है, लेंदी है, कुछ कैलकुलेशंस काफी लंबी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में, जेई एडवांस के फिजिक्स के पेपर में ऐसे भी हैं जो एक लाइन में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चंस का इजीएस्ट वे हो सकता है मैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा बच्चों। आइए देखिए। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, ये हमें एक बड़ी डिस्क दे रखी है, बड़ी डिस्क जिसके ऊपर दो स्मॉलर डिस्क है। अगर आपको दिख रहा हो, जिसके ऊपर दो स्मॉलर डिस्क है, एक डिस्क घूम रही है इस डायरेक्शन में, एक डिस्क घूम रही है इस डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि दोनों डिस्क किस पॉइंट पर आकर आपस में टकराएंगी, किस पॉइंट पर दोबारा आपस में आकर टकराएंगी। अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाली डिस्क इस डायरेक्शन में आ रही है और ये डिस्क इस डायरेक्शन में। तो भैया मैंने मान लिया है कि दोनों डिस्क आपस में यहां टकराने वाली है, दोनों डिस्क आपस में यहां टकराने वाली हैं इस पॉइंट पर। इनके सरफेसेस आपस में यहां टकराने, इस डिस्क की स्पीड होगी इस डायरेक्शन में, इस डिस्क की स्पीड होगी इस डायरेक्शन में, यदि आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक लाइन की प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। इस डिस्क की जो रेडियस है वो अपन को दी है r और घूमने की स्पीड दी है ओमेगा। तो इसकी स्पीड हो गई है मेरे पास में r ओमेगा। इस डिस्क की रेडियस r है, घूमने की स्पीड 2 ओमेगा है, तो इसकी स्पीड मेरे पास में हो गई है 2r ओमेगा। ठीक है, तो इनिशियली आप ये देखिए कि दोनों डिस्क के जो सेंटर हैं, इनिशियली इन दोनों डिस्क के जो सेंटर हैं वो 2r डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर। और यहां भी जब दोनों डिस्क आपस में टकराएंगी तो इनके सेंटर के बीच का गैप क्या होगा, 2r, क्योंकि सरफेस आपस में टकराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि भाई सरफेसेस ने कितनी डिस्टेंस चली है, 2r पहले गैप था, 2r यहां गैप है। तो हम कह सकते हैं ये जो मैंने डॉट डॉट करके सर्किल बनाया है, इस सर्कल की रेडियस है हमारे पास में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क ने डिस्टेंस चली है 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस 4r। माइनस 4r क्यों? क्योंकि इनके सेंटर के बीच का गैप यहां 2r था, यहां भी गैप 2r था, तो सरफेस ने 4r की डिस्टेंस चली है। अच्छा, ये हो गई, चली गई डिस्टेंस, लेकिन मुझे तो टाइम चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए अब हम डिवाइड कर देते हैं रिलेटिव स्पीड से। बेटा इसकी स्पीड है r ओमेगा, इसकी स्पीड है 2r ओमेगा, कुल मिलाकर कितना हो गया अपने पास में 3r ओमेगा। यानी हम ये कहते हैं कि इतना टाइम लगेगा दोनों डिस्क को आपस में टकराने में। ये टोटल डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कम चली है, सेंटर के बीच का गैप 2r और यहां 2r। आइए सॉल्व करते हैं। 2 पाई कैपिटल R, स्मॉल r की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है r अपॉन 50 माइनस 4, ये हो गया है r अपॉन 50, यहां मेरे पास में हो गया है 3r अपॉन 50, और भैया ये हो गया है टॉर्क, और ये हो गया है ओमेगा। अब देखो मैं r अपॉन 50 मेरे पास में दिख रहा है आप लोगों को, तो हम एलसीएम लेकर ना जरा सॉल्व कर देते हैं। 2 पाई 51r अपॉन 50 माइनस 4r अपॉन 50, और अपॉन में हो गया है 3r अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय r अपॉन 50, r अपॉन 50, r अपॉन 50 कैंसिल आउट। इतना टाइम मेरे पास में आया। सो बच्चों कुल मिलाकर टाइम आया है 2 पाई इंटू 51 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा। अब अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो मोस्टली ऑप्शंस में 51 कॉमन है, तो हम भी यहां से 51 को कॉमन ले लेते हैं। अब मैं अगर 51 को कॉमन लूंगा बच्चों तो यहां बचेगा 2 पाई, यहां बचेगा r अपॉन 4 अपॉन 51, और नीचे है अपने पास में 3 ओमेगा। इतना टाइम लगने वाला है बच्चों दोनों डिस्क को आपस में टकराने में। थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिर्फ एक लाइन की प्रॉब्लम है कि कैसे हम लोगों को कंडीशन बनानी है। यहां सेंटर्स के बीच का गैप 2r था, यहां सेंटर्स के बीच का 2r है, तो टोटल गैप हो गया है 4r। डिस्टेंस चली इतनी, इसमें से हमने इतना माइनस किया, स्पीड से डिवाइड किया, टाइम निकल गया। और भी बहुत सारी एडवांस जेईई एडवांस 2026 में हमारे पास में ऐसी प्रॉब्लम है
जिन्हें हम बहुत इजी और बहुत ही खास अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बने रहिए आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से इजीएस्ट कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।